प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों के दौरे से वापस भारत लौट चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मंत्रिपरिषद की बड़ी बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मंत्रियों से मिड टर्म रिपोर्ट कार्ड लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मंत्रियों के 2 साल के कामकाज का लेखा जोखा लेंगे। आपको बता दें कि 9 जून को मोदी के 3rd टर्म का 2 साल की अवधि पूरी हो रही है। उससे पहले मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है। साथ ही जिन 4 मुद्दों पर जोर देने की बात कही जा रही है उसमें विधायी बदलाव, वैधानिक नियमों में संशोधन, नीतिगत सुधार और प्रशासनिक सुधार भी शामिल हैं। तो मंत्रियों के साथ मोदी की ये बैठक केवल यही विधायी बदलाव वगैरह ही हैं या कुछ और बड़े बदलाव भी हो सकते हैं? अजीत जी, नहीं, बिल्कुल होगा। बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है ये, और इसकी तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। प्रमोशन डिमोशन सब होगा। हाँ, और इस बार चेंज होगा, क्योंकि अब तो जो 2024 के चुनाव में जो एक झटका लगा था, ये लगा था कि मोराल थोड़ा डाउन हुआ। अब तो मोराल अप है। बंगाल जीतने के बाद तो बंगाल की जीत में तो सब कुछ बह गया, सारी चीजें बह गई। तो अब जो चेंजेज होंगे वो बड़े चेंजेज होंगे। और आप देखिए, अभी तुरंत वो भी समय आ रहा है जब नितिन नवीन की राष्ट्रीय टीम का भी गठन होना है, और 2 साल पूरे हो रहे हैं। तो सरकार में भी जो बदलाव, जो फेरबदल होना है, उसकी भी तैयारी हो रही है। और इस मंत्रिपरिषद की इस बैठक के लिए सारे नेता और उनके अधिकारी, उनके मंत्रालयों के सारे मंत्री भी हो गए, स्वतंत्र प्रभार भी हो गए, और उनके अधिकारी भी सारी तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारियां ये है कि किसी भी मंत्रालय का किसी भी विषय पर, किसी भी विधायी विषय पर प्रधानमंत्री उनका प्रेजेंटेशन मांग सकते हैं। वो सब तैयारी करके सब लोग पहुंचेंगे। ये जो 4 बदलाव आपने कहे, इन बदलावों की भी तैयारी शुरू हो रही है, ये चल रही है। मतलब तैयारी शुरू क्या हो रही है, एक देश एक चुनाव का मामला हो, या ये सारी चीजें चल रही हैं। तो एक बड़े बदलाव की तरफ, अभी परिसीमन की बात हुई थी, वो भी एक विधायी बदलाव था, और महिला आरक्षण की बात चल ही रही है। तो ये सारी चीजें होनी है। मतलब किसी मंत्री का डिमोशन हो सकता है? डिमोशन, हाँ, मतलब बाहर चले जाएंगे। डिमोशन तो बाहर चले जाएंगे। कुछ लोगों के विभाग भी बदल सकते हैं जिनको वो डिमोशन कहेंगे, लेकिन काफी सारे लोग जाएंगे जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, जिनकी सेहत ठीक नहीं है, जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। ये कई क्राइटेरिया बने हैं। परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया है, फिजिकल फिटनेस का क्राइटेरिया है, पॉलिटिकल आपकी यूटिलिटी का मामला है। ये सब देखे जा रहे हैं। अगले साल 7 राज्यों में चुनाव है, तो उन 7 राज्यों के हिसाब से क्षेत्रीय और जातीय सामाजिक समीकरण कैसे सधने हैं, ये सब भी देखना है। और हम लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो गुजरात मॉडल लागू होता है, आप याद करिए पिछला जो 2022 का बदलाव हुआ था, कैसे बदलाव हुआ था। तमाम बड़े नेता, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, संतोष गंगवार, कितने बड़े नेता एकदम से सरकार से बाहर कर दिए गए थे। तो इस बार भी वैसा कुछ हो सकता है। अभी तो असेसमेंट होगी। आज की बैठक में असेसमेंट है उनके कामकाज का, उनकी राजनीतिक उपयोगिता का, संगठन की क्षमता का। ये सब करने के बाद एक मंत्रालय को लेकर मैं थोड़ी इसलिए बात करना चाहती हूँ क्योंकि हाल के दिनों में शिक्षा मंत्रालय के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, सचिन जी। तो आपको लग रहा है कि यहाँ से तो फीडबैक बहुत अच्छे से लिया जाएगा कि क्या हुआ, कहाँ गड़बड़ियां हो रही हैं, कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है? निश्चित तौर पे। और देखिए, शिक्षा मंत्रालय इसलिए भी जुड़ा हुआ है कि उससे युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। और पूरे देश में आप देखें कि युवाओं में कहीं ना कहीं असंतोष है, छोटी मोटी घटनाएं हो या बड़ी घटना हो। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ट्रांसपेरेंसी, एक अकाउंटेबिलिटी वाली जो बात होती है, वो उसकी कहीं ना कहीं कमी दिख रही है, और कम्युनिकेशन का भी अभाव दिख रहा है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, एक तौर से बड़े ही संगठन के मामले में कुशल व्यक्ति हैं। कहीं भी उन्हें प्रभारी बनाइए चुनाव का, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो उस तरह से व्यक्ति बहुत ही कर्मठ है, बहुत ही सक्षम है। लेकिन शिक्षा मंत्रालय में लेके एक जो ट्रांसफॉर्मेटिव और स्ट्रक्चरल सुधार की जरूरत है, वहां पे काफी कमी है। और वहां पे निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री रिपोर्ट कार्ड लेंगे। क्योंकि देखिए, 2014 से लेके 24 तक प्रधानमंत्री का युवाओं को लेके, युवा वर्ग को लेके एक विशेष आग्रह रहा है, उनको लेके एक जोर भी रहा है। ऐसे में वो कतई नहीं चाहेंगे कि शिक्षा और परीक्षा और जो एग्जाम है उनको लेके युवा वर्ग में एक विलगाव आए। सबसे बड़ी बात तो ये है। बट साथ ही साथ एक और भी चीज है कि देखिए, होता ये है कि पहले के कैसे मंत्री बनाए जाते थे और अब में एक फर्क है, खासकर मोदी एरा में आप कह सकते हैं। पहले 2 क्राइटेरिया होता था, एक कुर्बानी और दूसरा आपकी काबिलियत। कुर्बानी का मतलब आप बहुत लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आपने संगठन को 20 साल, 30 साल, 40 साल दिया है, आपको संगठन ढोता रहता था। एक होता था नहीं, आप भले ही नए हो, आप भले ही पुराने हो, लेकिन आपकी काबिलियत है, आपकी यूटिलिटी है। तो आपको अभी वाली जो मोदी माइंडसेट है, जो जिसकी अजीत जी क्राइटेरिया की बात कर रहे थे, कसौटी की बात, उसमें केवल काबिलियत ही देखा जाएगा।
उस काबिलियत पे धर्मेंद्र प्रधान शायद अभी भी सक्षम उतरेंगे, क्योंकि बहुत सारी कमी आई है, लेकिन चूंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि संगठन निष्ठ है और चीजों को जिम्मेदारी को निभाया है, तो इसको अपवाद के तौर पे देखा जा सकता है या कुछ और भी निर्णय होंगे। लेकिन मान के चलिए यूटिलिटी सही हो। मिड टर्म रिपोर्ट कार्ड है, रिपोर्ट कार्ड सबके लिए सबकी का लिया जाएगा और फैसले का वक्त भी है, इस पर हमारी नजर तो रहेगी।